हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा चल रहा था अ, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ठीक, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हमने देखा था कि भारत का बंटवारा हुआ था। तो कैसे हुआ था? तो बताया गया कि भाई धर्म को आधार बनाया गया था और फिर भारत और पाकिस्तान दोनों को धर्म के आधार पर क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। धर्म में हिंदू और मुस्लिम। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा, मतलब उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई हिंदू और मुस्लिम अलग तो हुए, ठीक है, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम ऐसे थे जो जाना नहीं चाहते थे। मतलब बहुत सारे मुस्लिम ऐसे थे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको भेजा गया जानबूझ करके, जबरदस्ती, किसी भी तरीके से आप कर लीजिए। ठीक, फिर हम लोगों ने मतलब फिर हम कहे थे कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि विभाजन कहाँ हुआ, कहाँ सफल हुआ, कहाँ असफल हुआ, उस विभाजन के क्या परिणाम हुए। ठीक, और जो समस्याएं आई उन समस्याओं का सरकार क्या सोचती थी उन समस्याओं के प्रति, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए। ठीक है, फिर ये चीज आप पढ़ेंगे तो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, जो कि हमारा नहीं, चैप्टर फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं हम, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। चैप्टर फर्स्ट, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में पीछे आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि विभाजन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू भाषण दिए थे। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि विभाजन का आधार क्या बनाया गया। उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ था द्विराष्ट्र सिद्धांत। ठीक, आज हम देखेंगे कि विभाजन हुआ कहाँ, कहाँ पर सफल, कहाँ पर असफल, और उस विभाजन की सफलता और असफलता के पीछे क्या क्या कारण था कि क्यों सफल हुआ, क्यों असफल हुआ। ठीक, चलिए, तो पहला हम देखते हैं बंगाल विभाजन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो था ये 1905 में क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। ठीक, लॉर्ड कर्जन 1905 में क्या कर दिया, बंगाल को विभाजित कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा बंगाल के बारे में आप लोग देखिए। बंगाल आप लोग को इस साइड दिखेगा, इधर, मतलब इधर के साइड। ठीक है, तो यहाँ पर दो है, एक है पश्चिमी बंगाल। अभी आप मैप में देखेंगे तो आपको केवल पश्चिमी बंगाल दिखेगा। ठीक, उसका भी थोड़ा सा एक रीजन क्या है बताते हैं। पश्चिमी बंगाल, ठीक है, देखिए पश्चिमी बंगाल आप देखेंगे तो भारत के पूरब में है। ठीक है, भारत के पूर्व में है पश्चिमी बंगाल। ऐसा क्यों, थोड़ा समझिए इसको। देखिए इधर है पूरब, तो इधर ना पहले दो था, एक था पूर्व पश्चिमी बंगाल, एक था पूर्वी बंगाल। तो बंगाल पहले ऐसे है। ठीक है, तो भाई जो इधर है, इतना एरिया में बस देखते हैं। ठीक है, इतने एरिया में जो इस साइड है वो, तो इस साइड वाला पूरब का साइड है तो पूर्वी बंगाल। ठीक, और इस साइड वाला पश्चिम का साइड है, इधर देखिए पश्चिम में वेस्ट, तो इधर पश्चिमी बंगाल। ठीक, अब पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल कहाँ गायब हो गया, 1955 में पूर्वी बंगाल को क्या बोल दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान। इसको बोल दिया गया पूर्वी पाकिस्तान। कब, 1955 में। ठीक, अब यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं हो रहा, पश्चिमी बंगाल जैसे का तैसा है। और फिर 1971 में इसी पूर्वी पाकिस्तान का नाम चेंज करके बांग्लादेश कर दिया गया। 1971 में इसका नाम चेंज होकर के बांग्लादेश हो गया। तो आपको मैप में ये बांग्लादेश और ये पश्चिमी पाकिस्तान दिखेगा। तो था पहले ये पूर्वी बंगाल, फिर पूर्वी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान का नया नाम ही क्या है, बांग्लादेश। ठीक, ये हम कहे थे कि हम लोग पढ़ेंगे चौथे पांचवें चैप्टर में, तो अच्छे से देखेंगे। ठीक, तो यहाँ आपको बांग्लादेश देश दिखेगा और ये पश्चिमी बंगाल। ठीक है, भाई पश्चिमी बंगाल भारत के पूर्व में है लेकिन नाम है पश्चिमी बंगाल। तो समझ में आ गया क्यों, क्योंकि पहले दो बंगाल था, तो उधर वाला पूरब, इधर वाला पश्चिम। ठीक है, भाई उधर पूरब है तो पूरब पूर्वी बंगाल, इधर पश्चिम है तो पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल को 1955 में पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया, और पूर्वी पाकिस्तान 1971 में नाम चेंज होकर के बन गया बांग्लादेश। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन जो बंगाल को विभाजित किया था, ठीक है, तो ऐसा नहीं, मतलब बंगाल के लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे। ठीक, तो बंगाल के लोग जो पढ़े लिखे थे तो उनको ये बात समझ में आ गई कि जो लॉर्ड कर्जन है वो राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना चाहता है। क्या करना चाहता है, राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना चाहता है। अब बात है कि राष्ट्रीय चेतना क्या होती है। देखिए, राष्ट्रीय चेतना का अर्थ होता है कि जो नागरिक का एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार है, ठीक है, जो सम्मान का भाव है, ठीक है, वो होती है राष्ट्रीय चेतना।
तो वो लॉर्ड कर्जन जो था वो क्या करना चाहता था कि नागरिक का एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान, आदर, व्यवहार ये सब खराब करना चाहता था। अगर मतलब मान लीजिए अगर हमारा व्यवहार किसी से खराब हो गया तो इससे फायदा किसका होगा? जो हम लोग को लड़ाना चाहता है, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन जो था वो भारतीयों को लड़ाना चाहता था, मतलब ये बंगाल के लोगों को लड़ाना चाहता था। ये लड़ाएगा तो इससे क्या होगा कि भाई अगर ये उसको कुछ बोलेगा तो वो मतलब उसके साथ में मतलब जितने लोग रहेंगे वो साथ में करना। ऐसे मान लीजिए दो व्यक्ति, ऐसे समझिए दो व्यक्ति हैं, ठीक। पहले दोनों में एकदम प्रेम व्यवहार था, ठीक है। तो कोई इसको बोलता था तो ये उठ के चलाता था। लेकिन अब लॉर्ड कर्जन क्या कर दिया, इन दोनों के बीच बीच जो प्रेम था उसको खत्म कर दिया, ठीक है। इन दोनों के बीच के प्रेम को अगर समाप्त कर दिया तो अब कोई अगर इसको बोलेगा तो ये उठ करके नहीं आएगा। यही चाहता था कौन? लॉर्ड कर्जन, ठीक। इसी को कहते हैं फूट डालो राज करो, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? फूट डालो राज करो। तो कर्जन ने एक नीति अपनाई जो क्या था कि फूट डालो राज करो। इस बात को बंगाल के लोगों ने बखूबी समझा कि जो अंग्रेज है वो क्या चाहते हैं कि वो हमारे अंदर फूट डालना चाहते हैं, वो हमारी राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी के खिलाफ बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को समझाना शुरू किया और उन्होंने एक बंग भंग आंदोलन चलाया। यह बंग भंग आंदोलन बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए था, मतलब बंगाल के विभाजन के विरुद्ध बंगाल के लोगों ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था बंग भंग आंदोलन, ठीक। बंग भंग आंदोलन क्यों किसके लिए चलाया गया था? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, ठीक है बात। चलिए तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं पंजाब के विभाजन की, ठीक। हम लोगों ने अभी देखा था बंगाल का विभाजन, ठीक। बंगाल का विभाजन क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करने का प्रयास किया था, लेकिन वहां के लोग शिक्षित थे, उन्होंने इस बात को समझा कि भाई अंग्रेज जो है वो चाहते हैं कि हमारे अंदर फूट डाले, फूट डालकर हमारी राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करें, ठीक है। उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने बंगाल के विभाजन को रोका, ठीक। और उसी को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया था, बंग भंग आंदोलन। तो अगर पूछता है कि बंग भंग आंदोलन किसके विभाजन के विरुद्ध चलाया गया था, तो बंगाल के विरुद्ध, ठीक है। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। क्या सफल हुआ था? नहीं, सफल नहीं हुआ था। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 में, ठीक। तो ये था आपका बंगाल का विभाजन। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं पंजाब के विभाजन की ओर। देखिए जब आप पंजाब को देखेंगे तो आपको पंजाब में एक इधर मतलब एक पूर्वी पंजाब और एक पश्चिमी पंजाब मिलेगा। पूर्वी पंजाब और इधर है पश्चिमी पंजाब। ये तो पाकिस्तान वाला इलाका है, इसको हटा दीजिए। अब इसका किस आधार पर बांटा गया था? देखिए पूर्वी पंजाब में हिंदू अधिक थे। पूर्वी पंजाब में कौन अधिक थे? हिंदू अधिक थे, तो यहाँ पर भारत। और पश्चिमी पंजाब में मुस्लिम अधिक थे, तो यहाँ पर पाकिस्तान, ठीक है। अब इसी का उल्टा, अगर पूर्वी पंजाब में हिंदू अधिक है तो मुस्लिम कम होंगे, ठीक। और यहाँ पर मुस्लिम अधिक है तो यहाँ पर हिंदू कम होंगे। तो यहाँ पर पंजाब में भी धार्मिक मतलब धर्म को आधार बना करके एक पूर्वी पंजाब और एक पश्चिमी पंजाब को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया, ठीक है। ये था हमारा पंजाब का विभाजन। अब हम देखते हैं कि जो विभाजन हुआ, ठीक है, मतलब भारत में जो विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन, पंजाब विभाजन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, तो इन सब विभाजन का परिणाम क्या हुआ? क्या रिजल्ट निकला इन सबों का? तो देखिए रिजल्ट क्या निकला। लोगों को मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा, ठीक है। क्योंकि भाई मान लीजिए जो अभी 12 बजे तक किसी को नहीं पता है कि हम हिंदुस्तान में है कि हम पाकिस्तान में है, ठीक। 12 बजे के बाद पता चलता है हिंदुओं को कि हम पाकिस्तान में हैं और हमको हिंदुस्तान जाना है, ठीक है। और मुस्लिमों को पता चलता है कि हम हिंदुस्तान में हैं और हमको पाकिस्तान जाना है, ठीक। तो यहाँ पर जिनका सब मतलब ऐसे मुस्लिम जिनका सब कुछ सब कुछ हिंदुस्तान में है और उनको मजबूरी में पाकिस्तान जाना पड़े, तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपना घर बार जितना भी चीजें सब कुछ छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। या ऐसे हिंदू जो पाकिस्तान में फंसे, जो पाकिस्तान में थे, ठीक है, क्योंकि उस समय तो अलग था नहीं, उस समय भारत और पाकिस्तान अलग नहीं था, एक ही था। तो विभाजन के बाद जब ऐसे हिंदुओं को पता चला होगा कि हम इस समय पाकिस्तान में हैं, तो उनको मजबूरी में क्या करना पड़ा था? अपना घर छोड़ना पड़ा। और दोनों तरफ के अल्पसंख्यक, ठीक है, जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक भाई सिख जैन ये सब तो अल्पसंख्यक थे ही, ऐसे हिंदू, ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत आए थे, ठीक, और ऐसे मुस्लिम जो भारत से पाकिस्तान गए थे, ठीक है, उन लोग क्या करना पड़ा? शरणार्थी शिविर में पनाह लेनी पड़ी थी। शरणार्थी शिविर क्या है? देखिए उस समय बाहर से जो भी अल्पसंख्यक या जो भी लोग आते थे
उनके लिए एक जगह बनाई जाती थी, उसी को वहां पर लोगों को रहने खाने के लिए दिया जाता था। ठीक, तो वही था हमारा शरणार्थी शिविर। ठीक है, वो गया था शरणार्थी। अब एक हिंट देते हैं, अगर आप एक मूवी देखे होंगे भाग मिल्खा भाग, तो उसमें स्टार्टिंग में एक फेज आता है कि जहां पर मिल्खा सिंह जी जो थे वो मतलब वो उनकी माता जी को एक जगह रखा जाता है। ठीक है, जिस जगह रखा जाता है वो शरणार्थी शिविर है। ठीक है, तो वहां से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या होता था कि मतलब जो भी अल्पसंख्यक जाते थे, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता था, उनको पनाह लेनी पड़ती थी कहाँ पर, शरणार्थी शिविर में। अब दिक्कत क्या था, दिक्कत ये था कि हजारों की देखिए पाकिस्तान मतलब भारत से बहुत सारे जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में गए थे। ठीक, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम थे जो कि भारत में ही रह गए थे। तो भारत के लोगों ने जबरदस्ती उनको भेजा नहीं, जिनका इच्छा था वो गए, जिनका इच्छा था नहीं गए। लेकिन पाकिस्तान में जबरदस्ती हिंदुओं को क्या किया जाता था, मतलब जबरदस्ती पाकिस्तान से भारत में भेजा जाता था। ठीक, हजारों की तादाद में औरतों को अगवा किया गया तथा वित्तीय संपदा के साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जैसे हारमोनियम, गिटार, ये सब, इस सब का भी बंटवारा हुआ था। ठीक, लोग अपने कुल की इज्जत को बचाने के लिए अपनी ही बहन बेटी को मार देते थे। ठीक है, कितना दर्दनाक स्थिति रहा होगा उस समय। अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय आजादी मिली तो वो बहुत अच्छी नहीं रही। मतलब अच्छी कहने का मतलब क्या है कि आजादी मिला तो ऐसा नहीं कि सब लोग एकदम खुश हो गए, ठीक है, कि चलो आजाद हो गया, आजाद हो गया। ठीक है, आजादी के बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ठीक है, लोगों को। और इस तरीके का जो हरकत है, ठीक है, ये लोगों को शोभा भी नहीं देता है। ठीक है, कि मतलब इस तरीके का नौबत आ जा रहा है कि लोग अपनी ही बहन बेटी को मार रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उस समय लोग किस हद तक उतारू थे, मतलब उस समय लोगों के दिमाग में धर्म किस तरह से हावी था। ठीक है, धर्म 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 करते रहते हैं। ठीक है, और पता भी नहीं कि धर्म है क्या। ठीक है, कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा धर्म क्या कहता है। ठीक है, कौन सा ऐसा धर्म होगा जो ये कहता होगा कि अपनी ही बहन, मतलब ऐसा नौबत ला दो कि लोग अपनी ही बहन बेटी को मार दें। ठीक है, धर्म ये तो नहीं ना सिखाता है आप लोगों को या किसी को भी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था विभाजन, ठीक, पंजाब और बंगाल का। ठीक है, बंगाल का विभाजन तो रद्द हो गया क्योंकि वहां के लोग शिक्षित थे और वो लोग इस बात को बखूबी समझ रहे थे कि जो अंग्रेज आए हैं वो हमको अलग करने और हमारी राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने इस बात को समझा और वहां पर आंदोलन चलाया और बंगाल का विभाजन रद्द हो गया, लेकिन पंजाब का विभाजन हुआ। ठीक, इस विभाजन से क्या परिणाम हुए, तो परिणाम बहुत ही खराब हुए थे। ठीक है, खराब क्या हुआ था भाई, जिसका सब कुछ एक जगह था, है ना, अब उसका वहां पर कुछ भी नहीं रह गया था। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का पाकिस्तान में सब कुछ है, किसी हिंदू का, तो अब उसको पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान जाना ही जाना था। ठीक है, तो ये चीज, ये थोड़ा सा बहुत बेकार स्थिति थी, मतलब जब विभाजन हुआ था। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सभी चीजों का बंटवारा हो रहा है। ठीक है, टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उन सभी चीजों का। ठीक है, ऐसा नौबत आ जा रहा है कि लोगों की मतलब लोगों को अपने ही बहू बेटियों को मारना पड़ रहा है। सोचिए उस समय धर्म किस तरीके से लोगों पर हावी था। ठीक है, समझ में आया? उस समय लोगों पर धर्म किस तरीके से हावी था, धर्म मतलब कैसे लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। ठीक, तो ये चीज इतना हावी नहीं होने देना चाहिए धर्म को भी। ठीक है, कि हमको धर्म के आगे इंसानियत ही नहीं दिखाई दे। चलिए, ठीक है, धर्म अलग चीज है। ठीक है, मानिए आप जिस भी चीज को मानते हैं, लेकिन उसमें अपनी इंसानियत को नहीं भूलिए। चलिए, आज भी लोग बटे हुए हैं भाई, आप हिंदू हैं तो कई जातियों में बटे हुए हैं, आप मुस्लिम हैं तो कई जातियों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो बढ़ते 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 क्या मतलब है, जब आपको कुछ पता ही ना रहे, ठीक है, कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक, आप धर्म के आगे अगर अपनी इंसानियत को भूल जा रहे हैं तो फिर धर्म का क्या मतलब है आपके। चलिए आइए अब देखते हैं सरकार की समस्याएं क्या थी। सरकार की समस्या क्या थी 1951 में। 1951 में भारत में क्या था, 10 से 12% फीसदी मतलब परसेंट, 1951 में 10 से 12% मुसलमान भारत में थे। तो सरकार अपने मुसलमान नागरिकों व अल्पसंख्यक के साथ क्या बर्ताव करे। देखिए, ये कोई निगेटिव वे में नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, इसको आप निगेटिव वे में मत लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि भाई जो एक बड़ी जनसंख्या थी, जैसे हिंदुओं की एक बड़ी जनसंख्या थी,
ठीक है। उनका कहना था कि भाई हम मतलब अगर पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया जा रहा है तो आप भी क्या करिए, यहाँ से इन लोगों को हटाइए, ठीक है। तो ये एक प्रेशर था नेताओं के ऊपर, ठीक है, जिसको कि नेता समझ मतलब नेता तो समझ रहे थे, लेकिन अब जो जनता थी वो बोल रही है तो उनका भी सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ बैलेंस करके चलना पड़ता था उन लोग को। तो वो सोच रहे थे कि इन लोगों के साथ मतलब क्या बर्ताव करना चाहिए, क्या करें, ठीक है, जिससे कि ये लोग भी अच्छे से रहें और जो बड़ी जनसंख्या में लोग हैं वो भी अच्छे से रहें, ठीक। तो पहला है अल्पसंख्यकों के साथ क्या बर्ताव, तो ये चीज। दूसरा, अल्पसंख्यक की समस्या क्या थी, देखिए बंटवारे की बात साफ होते ही अल्पसंख्यकों पर हमला किया जाने लगा, ठीक है। हमला की बात यहाँ मत रहो, यहाँ मत रहो, ठीक है। तो ये चीज होने लगा। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, भाई अल्पसंख्यक तो हर जगह होंगे, हिंदू मुस्लिम के अलावा भी तो कुछ धर्म होगा, ऐसे सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, ठीक है, ये सब लोग भी रहेंगे। तो ये दोनों तरफ थे, तो अल्पसंख्यक तो दोनों तरफ से पिस रहे थे, ठीक है। मतलब हिंदू जहाँ अधिक है, मुस्लिम जहाँ कम है, वहां मुस्लिम तो पिस ही रहे हैं, वहां अल्पसंख्यक भी पिस रहे हैं। जहां पर मुस्लिम अधिक है वहां पर भी अल्पसंख्यक पिस रहे हैं। तो सबसे ज्यादा समस्या तो किसके साथ था, अल्पसंख्यकों के साथ था। अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम थे, ठीक। तो उनके पास अपना देश छोड़कर भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो वो लोग भाग करके भारत में आए थे, क्योंकि मुस्लिम नहीं चाहते थे कि यहाँ पाकिस्तान में मुस्लिम के अलावा कोई और लोग भी रहे, ठीक है। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है, भारत में आपको हर धर्म के लोग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपको भारत में हर धर्म के लोग देखने को मिलेंगे। अगर भारत पहले मना कर दिया होता कि भाई यहाँ पर कोई नहीं आएगा तो मतलब तो आपको यहाँ पर हर धर्म के लोग देखने को नहीं मिलते, ठीक है। चलिए, तो भारत को इससे मतलब नहीं है, भारत की यही सुंदरता है, ठीक है, विविधता में एकता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सरकार का विचार। सरकार का विचार क्या था, मतलब समस्या आई तो उस पर गवर्नमेंट क्या सोच रही थी उस समय, वो चीज देखिए। नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो, उसका दर्जा बाकी नागरिक के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट, ठीक है, कि भाई आप चाहे किसी भी धर्म के हो, ठीक है, आपकी ना मतलब जो अधिकार हिंदुओं को दिया जाएगा वही अधिकार मुस्लिम को भी दिया जाएगा, वही अधिकार अन्य लोगों को भी दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, नागरिकता की कसौटी धर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नागरिकता की कसौटी क्या होनी चाहिए, धर्म नहीं। धर्म देख करके नहीं किसी को हम ज्यादा अधिकार दे देंगे, किसी को कम अधिकार देंगे, ठीक है। तो हम धर्म को देख करके लोगों की नागरिकता को नहीं बताएंगे, ठीक है। मतलब भारत में धर्म सर्वोपरि नहीं है, धर्म निरपेक्ष राज्य, इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, ठीक है। मतलब यहाँ पर धर्म सब कुछ नहीं है, ठीक है। आप मानना है, मतलब आप मानते हैं धर्म, मतलब आप जिस भी धर्म को मानते हैं, ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन आपको उस धर्म का होने के कारण आपको कोई विशेष छूट मिल जाए तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है, धर्म निरपेक्ष, ठीक है। मतलब भारत किसी एक धर्म, भारत धर्म को लेकर के नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पर सर्वोपरि है संविधान, यहाँ पर क्या सर्वोपरि है, संविधान। चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि था राष्ट्र निर्माण के जो परिणाम, मतलब राष्ट्र निर्माण में जो आपका क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, ठीक है। विभाजन के बाद जो परिणाम हुए थे, देखें कि बहुत ही परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है, बहुत ही खराब परिणाम निकले, ठीक है। उसके बाद सरकार के सामने जो समस्याएं हैं वो, और उसके बाद सरकार के प्रति जो विचार है वो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जो कि चैप्टर फर्स्ट ही होगा, ठीक है। अभी ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, इसमें हम लोग जब आगे मिलेंगे तो उसमें बात कर रहे होंगे राष्ट्र के निर्माण की 3 चुनौतियां, वो कौन कौन सी थी, ठीक है। और फिर उसके आगे कि भाई जो चुनौतियां थी उसको लोगों ने सॉल्व कैसे किया था, इन सब के बारे में बात करेंगे आगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।